हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बैचलर एजुकेशन प्लेस। इस वीडियो में हम देखेंगे जेपी आंदोलन। आखिर जेपी आंदोलन क्या है तथा आपातकाल क्यों लगाया गया। तो चलिए समझते हैं पूरी कहानी को। देखिए, सबसे पहले जेपी आंदोलन की पृष्ठभूमि को समझते हैं कि आखिर जेपी आंदोलन हुआ क्यों। क्योंकि कोई भी आंदोलन होता है तो उसके पीछे कुछ घटना होता है जिस कारण क्या होता है, आंदोलन प्रारंभ होता है। तो चलिए समझते हैं इसे जेपी आंदोलन ही क्यों नाम दिया गया। क्योंकि देखिए, 1971-72 में कांग्रेस की सरकार थी और उसने नारा दिया था कि गरीबी हटाओ, परंतु 1972-73 में ऐसा कुछ काम नहीं हुआ और कोई बदलाव नहीं लाया गया। जिसका मुख्य कारण था क्या, बांग्लादेश का सपोर्ट करते हुए भारत पाकिस्तान से लड़ गया। क्योंकि हुआ क्या था, पूरी पाकिस्तान के लोग भारी मात्रा में भारत आ गए थे, जिस कारण भारत की भी जिम्मेदारी बनती थी कि वे पूर्वी पाकिस्तान की सहायता करें। जिस कारण भारत ने अपना ध्यान पूर्वी पाकिस्तान के लोगों पर दे दिया, जिस कारण भारत की अर्थव्यवस्था क्या हुआ, धीरे धीरे खराब होती चली गई तथा बहुत सारी समस्या पैदा हो गई। इसी बीच क्या हुआ, भारत को पाकिस्तान के साथ युद्ध करना पड़ा, जिस कारण अमेरिका ने भारत का सहयोग करना बंद कर दिया, जिससे भारत की स्थिति और खराब हो गई। इस कारण लोगों के मन में क्या, असंतोष की भावना बढ़ते चला गया और इसी असंतोष भावना के कारण लोगों ने क्या किया, आंदोलन प्रारंभ किया। यह आंदोलन सबसे पहले गुजरात में देखा गया। गुजरात के कुछ छात्रों ने बढ़ती बेरोजगारी, बढ़ती कीमतों के दाम तथा भ्रष्ट सरकार के खिलाफ आंदोलन प्रारंभ कर दिया तथा इसका सहयोग विपक्षी दलों ने भी क्या, भरपूर किया। जिस कारण गुजरात की सरकार को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा तथा यहाँ पर क्या, राष्ट्रपति शासन को लागू कर दिया गया। इसके बाद होता है बिहार में यह आंदोलन। यह आंदोलन धीरे धीरे कहाँ तक, बिहार तक फैल गया और बिहार के छात्रों ने भी क्या किया, भ्रष्ट सरकार और बेरोजगारी के खिलाफ क्या किया, आंदोलन छेड़ दिया। परंतु बिहार के छात्रों ने क्या किया, इस आंदोलन को और व्यापक बनाने के लिए जयप्रकाश नारायण को आमंत्रित किया तथा उसे कहा कि आप आइए और इस आंदोलन को आगे बढ़ाएं। और जयप्रकाश नारायण इस आंदोलन में क्या, शामिल हो जाते हैं और वे इस आंदोलन को और व्यापक बनाते हैं और आगे तक चलाते हैं। चूँकि इस आंदोलन का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण द्वारा किया गया था, जिस कारण इस पूरे आंदोलन को जयप्रकाश नारायण अर्थात जेपी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार मैंने आपको जयप्रकाश नारायण अर्थात जेपी आंदोलन की पृष्ठभूमि के बारे में बता दिया हूँ। तो चलिए समझते हैं अब आंदोलन के पहले की घटना क्या है, गुजरात तथा बिहार में यह आंदोलन कैसे लड़ा गया तथा रेल कर्मचारियों द्वारा हड़ताल किया गया। चूँकि रेल कर्मचारियों द्वारा हड़ताल क्यों किया गया था, क्योंकि सरकार के पास क्या, धन की कमी हो गई थी, जिस कारण उसने क्या किया था, उसके वेतन तथा पेंशन को क्या, रोक दिया गया था। जिस कारण रेलवे कर्मचारी भी क्या हो गए, क्रोधित हो गए और इस आंदोलन में बढ़ चढ़ कर भाग लिया तथा लास्ट में सरकार स्थिति को संभाल पाने में क्या, असफल रही, जिस कारण उसे आपातकाल की भी घोषणा करनी पड़ी। तो चलिए पूरे कहानी को पॉइंटों के माध्यम से समझते हैं। तो चलिए समझते हैं आंदोलन के पहले की घटना को। आखिर आंदोलन के पहले ऐसी क्या घटना घटी जिसके कारण यह आंदोलन प्रारंभ किया गया। तो चलिए समझते हैं। 1971 के चुनाव में कांग्रेस ने गरीबी हटाओ का नारा दिया, परंतु 1971-72 के बाद कोई खास सुधार नहीं हुआ। चूँकि 1971 में क्या हुआ था, चुनाव हुआ था जिसमें कांग्रेस की सरकार बनी थी तथा उसने नारा दिया था कि गरीबी हटाओ, परंतु 1971-72 में क्या, कोई खास सुधार नहीं हुआ, जिसके निम्न कारण थे। आखिर सुधार क्यों नहीं हुआ, तो चलिए समझते उसके कारणों को। पहला, बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था का बोझ भारत पर आना। चूँकि 1971 में बांग्लादेश का अर्थव्यवस्था का बोझ भारत पर आ गया था। बांग्लादेश जो उस समय पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, वह एक पाकिस्तान का ही हिस्सा था। पश्चिमी पाकिस्तान ने क्या किया था, पूर्वी पाकिस्तान पर हमला कर दिया था, जिस कारण पूर्वी पाकिस्तान अर्थात बांग्लादेश के लोग भारत आ गए हैं, जिस कारण बांग्लादेश का बोझ भारत पर आ गया, जिस कारण वे बांग्लादेश के लोगों पर ध्यान दे दिए और भारत के लोगों पर अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाए, जिस कारण भारत की अर्थव्यवस्था क्या हुआ, खराब हो गया। दूसरा कारण, भारत पाकिस्तान युद्ध में अमेरिका का भारत की सहायता न करना, जिस कारण भारत को काफ़ी ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ा। क्योंकि पूर्वी पाकिस्तान के लोग कहाँ आ गए थे, भारत आ गए थे, जिस कारण भारत को पाकिस्तान के साथ युद्ध करना पड़ा तथा इस युद्ध में अमेरिका ने भारत का सहायता देना बंद कर दिया, जिससे भारत को क्या, काफ़ी ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ा और उसकी अर्थव्यवस्था क्या हुआ, बहुत ही ज़्यादा खराब हो गया। तीसरा कारण,
औद्योगिक विकास कम होने के कारण बेरोजगारी बढ़ गई तथा खर्च भी बढ़ गया तथा खर्च को कम करने के लिए कर्मचारियों के वेतन को रोक दिया गया। चौथा कारण देखिए, मानसून अच्छा ना होने के कारण खेती नहीं हो पाया, जिस कारण उत्पादन घट गया। चूँकि उस समय क्या हुआ था, मानसून अर्थात वर्षा अच्छा नहीं हुआ था, जिस कारण क्या हुआ, खेती अच्छा नहीं हो पाया, जिस कारण क्या उत्पादन घट गया और पूरे भारत में क्या हुआ, सामानों की कमी हो गई और महंगाई बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया। इस इन कारणों से पूरे देश में असंतोष का माहौल फैल गया और गुस्साई लोगों ने सरकार के खिलाफ जगह जगह आंदोलन प्रारंभ कर दिया। इन्हीं कारणों के कारण क्या हुआ, भारत की सरकार ने भारत की अर्थव्यवस्था का विकास नहीं कर पाया तथा महंगाई इतना अधिक बढ़ गया, भ्रष्ट सरकार इतना अधिक बढ़ गया, जिससे लोग क्या बहुत ही ज़्यादा क्या गुस्सा हो गए और इन्हीं कारणों से क्या हुआ, पूरे देश में असंतोष का माहौल फैल गया और लोगों ने क्या किया, सरकार के खिलाफ जगह जगह आंदोलन क्या प्रारंभ कर दिया। तो चलिए समझते हैं आप आंदोलन मुख्यतः कहाँ कहाँ हुआ। यह जो आंदोलन था वो सबसे पहले गुजरात और बिहार में देखा गया। गुजरात और बिहार के आंदोलन, गुजरात और बिहार दोनों ही राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी तथा उस समय गुजरात और बिहार में कौन थी, कांग्रेस की सरकार थी तथा केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार थी, जिस कारण यह आंदोलन सबसे पहले कहाँ, गुजरात और बिहार में देखा गया। तो चलिए देखते हैं गुजरात में। 1974 के जनवरी महीने में गुजरात के छात्रों ने बढ़ती वस्तुओं की कीमतों तथा उच्च पदों पर जारी भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। 1974 में जनवरी महीना में गुजरात के छात्रों ने क्या किया, बढ़ती वस्तुओं की कीमतों तथा उच्च पद पर जो अधिकारी थे वे क्या भ्रष्ट हो चुके थे, उसके खिलाफ क्या आंदोलन छेड़ दिया। छात्र आंदोलन में बड़ी राजनीतिक पार्टियों भी शामिल हो गए तथा छात्रों के इस आंदोलन में क्या बड़े राजनीतिक पार्टी भी क्या हुए, शामिल हो गए और इस आंदोलन को क्या आगे बढ़ाए, जिस कारण यह आंदोलन विकराल रूप धारण कर लिया। क्योंकि छात्र ने यह आंदोलन किया ही था तथा विपक्षी दल के जो बड़े बड़े पार्टी थे वे भी क्या हो गए, इस आंदोलन में शामिल हो गए, जिस कारण यह आंदोलन क्या बहुत ही विकराल रूप धारण कर लिया। इस कारण गुजरात के मुख्यमंत्री को हटाकर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया तथा विपक्षी दलों द्वारा राज्य में दोबारा चुनाव करने की मांग की गई तथा गुजरात के मुख्यमंत्री को अपने पद से हटा दिया गया तथा गुजरात में राष्ट्रपति शासन को लागू कर दिया गया। और 1975 की जून में विधानसभा चुनाव हुई, जिसमें कांग्रेस हार गई तथा क्या हुआ, विपक्षी दलों द्वारा पुनः चुनाव कराया गया, जिसमें कांग्रेस की हार हुई। चलिए अब देखते हैं बिहार में आंदोलन। 1974 के मार्च महीने में बढ़ती वस्तुओं तथा कीमतों तथा बेरोजगारी और भ्रष्ट सरकार के खिलाफ बिहार के छात्रों ने आंदोलन छेड़ दिया। चूँकि 1974 के जनवरी महीना में गुजरात में क्या किया था, छात्रों ने आंदोलन प्रारंभ किया था तथा 1974 के मार्च महीने में बिहार के छात्रों ने बढ़ती कीमतों, वस्तुओं के अभाव तथा बेरोजगारी और भ्रष्ट सरकार के खिलाफ क्या आंदोलन छेड़ दिया। परंतु बिहार के आंदोलन में एक नया चीज़ क्या हुआ, देखिए क्या। आंदोलन के क्रम में उन्होंने जयप्रकाश नारायण को आमंत्रित किया तथा जब यह आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए बिहार के छात्रों ने क्या किया, जयप्रकाश नारायण को आमंत्रित किया अर्थात उसे बुलाया। जेपी, जिसे जयप्रकाश नारायण कहा जाता है, उस समय राजनीतिक छोड़कर सामाजिक कार्यों में लगे थे। जेपी, जिसका पूरा नाम क्या है, जयप्रकाश नारायण, उस समय वे क्या कर रहे थे, राजनीतिक को छोड़ दिए थे और सामाजिक कार्य कर रहे थे। जेपी ने छात्र का निमंत्रण यह कहकर स्वीकार किया कि आंदोलन अहिंसक रहेगा और आंदोलन को सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रखना है, इसे देश के अन्य भागों में भी फैलाना है तथा जयप्रकाश नारायण ने छात्रों को यह कहा कि आंदोलन में तभी शामिल होऊंगा जब यह आंदोलन क्या होगा, क्या अहिंसक रहेगा और इस आंदोलन को सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रखना, पूरे देश में फैलाना है, तभी जाके मैं इस आंदोलन में शामिल होऊंगा। तथा छात्रों ने क्या किया, उनके शर्तों को मान लिया और इस प्रकार जयप्रकाश नारायण ने इस आंदोलन की अगुवाई किया और कांग्रेस सरकार के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। इस प्रकार क्या हुआ, जयप्रकाश नारायण आंदोलन में शामिल हो गए और इस पूरे आंदोलन का नेतृत्व उसने किया और कांग्रेस सरकार के खिलाफ क्या आंदोलन छेड़ दिया। क्योंकि इस पूरे आंदोलन का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण द्वारा किया गया था, जिस कारण इस पूरे आंदोलन को जयप्रकाश अर्थात जेपी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार जेपी ने बिहार के कांग्रेस सरकार को हटाने की मांग की, अंततः सरकार को इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया गया। तो आप चलिए समझते हैं 1974 में रेल हड़ताल।
आखिर रेल हड़ताल क्या क्यों गया था? क्योंकि सरकार ने क्या किया था, खर्च को बचाने के लिए उसने क्या किया था, सरकारी कर्मचारियों के वेतन को रोक दिया था, जिस कारण क्या हुए थे, कर्मचारी काफ़ी ज़्यादा क्रोधित हो गए थे। इसी का नतीजा हुआ कि 1974 में रेल हड़ताल हुआ। जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में चल रही इस आंदोलन में रेलवे के कर्मचारियों ने भी भाग लिया तथा हड़ताल में शामिल हो गए, जिससे देश के राजमार्ग के कामकाज ठप हो जाने का खतरा पैदा हो गया। तो जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में यह जो आंदोलन चल रहा था, इसमें क्या हुए, रेलवे के कर्मचारी भी क्या शामिल हो गए और यह आंदोलन क्या और व्यापक हो गया। रेलवे कर्मचारियों के क्या इस आंदोलन में शामिल होने से देश के क्या कामकाज क्या ठप होने का भय पैदा हो गया। इस प्रकार फर्नांडिस के नेतृत्व में रेल कर्मचारियों की राज्यव्यापी हड़ताल का आरंभ किया गया। इस प्रकार क्या हुआ, फर्नांडिस के नेतृत्व में रेलवे कर्मचारियों की राज्यव्यापी हड़ताल को क्या आरंभ कर दिया गया। बोनस तथा सेवा से जुड़ी शर्तों से संबंध में अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ यह हड़ताल किया गया था तथा रेल कर्मचारी तो यह हड़ताल क्यों किया गया था, बोनस और अपने सेवा से संबंधित मांगों को सरकार अपनी मांगों को क्या मनवाने के लिए यह हड़ताल सरकार के खिलाफ किया गया था। इस हड़ताल में मजदूर संबंधी मामलों को भी उठाया गया था तथा रेल कर्मचारी द्वारा जो हड़ताल किया गया था उसमें क्या मजदूर संबंधित मामलों को भी क्या उठाया गया था अर्थात उसमें लाया गया था। परंतु सरकार हड़ताल को खत्म करने के लिए उसने उनकी मांगों को मानने से इनकार कर दिया तथा सरकार इस हड़ताल को लंबे समय तक जारी नहीं रखना चाहते थे तथा उसने क्या किया, रेलवे कर्मचारियों की इन मांगों को मानने से इनकार कर दिया तथा हड़ताल को जल्दी क्या खत्म करना चाहते थे। इस आंदोलन में बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और रेलवे लाइनों की सुरक्षा में सेना को तैनात कर दिया गया, जिस कारण 20 दिन के बाद हड़ताल बिना समझौता के वापस लेना पड़ा। इस प्रकार सरकार ने रेलवे कर्मचारियों की मांगों को नहीं माना और हड़ताल को खत्म कर दिया गया और इस आंदोलन में जो बड़े बड़े राजनीतिक नेता थे उसको क्या गिरफ्तार कर लिया गया और रेलवे लाइनों की क्या सुरक्षा के लिए पुलिस तैनात कर दिया गया। तो चलिए समझते हैं अब आपातकाल की घटना। आपातकाल की घोषणा क्यों किया गया? देश में बढ़ रही समस्याओं को देखते हुए जयप्रकाश नारायण की अगुवाई में विपक्षी दलों ने इंदिरा गांधी के इस्तीफा देने के लिए दबाव डाला। तो देश में क्या होता, आंदोलन बढ़ते जा रहा था, लोग भूखमरी के शिकार होते जा रहे थे, भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा था, जिसका मुख्य कारण क्या था, कांग्रेस की गलत नीतियाँ, जिस कारण कांग्रेस सरकार क्या देश की अर्थव्यवस्था को संभाल पाने में असफल हो गए थे। इस कारण देश में बढ़ रही समस्या को देखते हुए जयप्रकाश नारायण तथा विपक्षी दलों द्वारा इंदिरा गांधी को अपने पद से इस्तीफा देने के लिए क्या दबाव डाला जा रहा था। इन दलों ने 25 जून 1975 को दिल्ली के रामलीला मैदान में एक विशाल प्रदर्शन किया तथा इन दलों ने क्या किया, 25 जून 1975 को दिल्ली के रामलीला मैदान में एक क्या विशाल प्रदर्शन किया। जेपी ने इंदिरा गांधी से इस्तीफा देने की मांग करते हुए राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह की घोषणा कर दी तथा जेपी ने पुलिस और सरकारी कर्मचारियों को कहा कि वह सरकार की अनैतिक और अवैधानिक आदर्शों का पालन ना करें तथा जेपी ने क्या किया, इंदिरा गांधी की इस्तीफा की मांग करते हुए राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह की क्या घोषणा कर दी तथा जेपी नारायण ने सरकारी कर्मचारियों द्वारा पुलिसों को बोल दिया गया कि आप सरकार की अनैतिक और अवैधानिक आदेशों को पालन ना करें, क्योंकि सरकारी कर्मचारी भी क्या सरकार के नाराज थे क्योंकि उन्हें बोनस नहीं दिया जा रहा, वेतन रोक दिया था, जिस कारण जयप्रकाश नारायण की इन बातों को क्या सरकारी कर्मचारी मान लिए और सरकारी कर्मचारी सरकार के किसी भी बातों को नहीं मानने लगे, जिस कारण सरकारी कामकाज ठप होने की स्थिति पर आ गया। जिस कारण क्या सरकारी कर्मचारियों ने किसी भी बात को मानने से इनकार कर दिया था, जिस कारण सरकारी कामकाज क्या ठप होने की स्थिति में आ गया। सरकार ने इस घटना को मद्देनजर रखकर उसने आपातकाल की घोषणा की बात कही तथा सरकार ने इस स्थिति को देखते हुए आपातकाल की घोषणा करने की बात कही तथा 25 जून 1975 के दिन सरकार ने घोषणा की कि देश में गड़बड़ी की आशंका है और इस कारण उसने अनुच्छेद
1952 को लागू कर दिया तथा सरकार ने 25 जून 1975 के दिन सरकार ने घोषणा किया कि देश में क्या आंशिक गड़बड़ी मतलब कुछ गड़बड़ी है, जिस कारण उसने क्या किया अनुच्छेद 352 को लागू कर दिया, जिसके तहत क्या आपातकाल की घोषणा की जाती है। 25 जून 1975 की रात में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद को आपातकाल की घोषणा करने की सिफारिश की तथा 25 जून 1975 की रात में क्या क्या प्रधानमंत्री कौन थे इंदिरा गांधी, उसने राष्ट्रपति कौन था फखरुद्दीन अली अहमद को क्या आपातकाल की घोषणा करने की सिफारिश की। चूँकि आपातकाल की घोषणा मुख्यतः राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, जिस कारण प्रधानमंत्री कौन थे इंदिरा गांधी, उसने क्या किया राष्ट्रपति से सिफारिश की कि आप आपातकाल की घोषणा कर दें तथा उसने कर दी तथा राष्ट्रपति ने क्या आपातकाल की घोषणा कर दी। आधी रात के बाद सभी बड़े अखबारों के दफ्तर की बिजली काट दी गई तथा बड़े पैमाने पर विपक्षी दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और उनके विरोध प्रदर्शन को रोक दिया गया तथा आधी रात के बाद क्या हुआ, बड़े अखबारों के दफ्तर अर्थात ऑफिस के बिजली को काट दिया गया और बड़े पैमाने पर विपक्षी दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं को क्या गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि विपक्षी दल के नेता ही क्या कर रहे थे इस आंदोलन को लगातार क्या बड़ा बनाते जा रहे थे और पूरे देश में क्या अफरा तफरी मचा कर रखे थे। इसी कारण क्या हुआ आपातकालीन घोषणा करने के तुरंत बाद क्या गया इन विपक्षी दलों के नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया ताकि इस आंदोलन को नियंत्रण में ला सकें और विरोध प्रदर्शन को क्या रोका जा सके। तो इस प्रकार जेपी आंदोलन की पूरी कहानी को मैंने विस्तार से आपको बता दिया हूँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।